Sheetal Vyas, and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, in our last chapter, we have learned about a different kind of school. आप सभी भी स्कूल जाते हैं और हमने देखा था कि उस स्कूल में सिंपल इक्वेशंस, स्पेलिंग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के अलावा भी एक स्पेशल बात सिखाई जाती थी और वो थी कि किस तरह से हमें सोसाइटी में स्पेशल पीपल के साथ डील करना चाहिए, कैसे हम उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और लाइफ में उन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसके बारे में जानना हमने सीखा था। हमने देखा था कि उस डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल में जो मिसेस बीम थी वो सिखाती थी कि किस तरह से हमें सोसाइटी में कंपैशनेट बनना है, किस तरह से हमें थॉटफुलनेस अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में लानी है। आप सभी के लिए आपके जो टीचर होते हैं वो एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। आप सभी जानते हैं इस बात को कि टीचर के लिए एक स्पेशल कॉर्नर, जो भी आपके फेवरेट टीचर होते हैं उनके लिए आपके मन में एक स्पेशल कॉर्नर होता है। जब कभी भी आप उन टीचर की बात करते हैं तो वो आपके रोल मॉडल होते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए वैसे भी टीचर का एक बहुत ही स्पेशल रोल होता है। आई एम सॉरी टू से अगर मैं कुछ गलत बोलूं कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपके मन में टीचर का रिस्पेक्ट कम होता जाता है, लेकिन ये बात छोटे बच्चों पे लागू नहीं होती। बच्चे जब छोटे होते हैं और वो जब अपनी टीचर के साथ रहते हैं तो उन्हें लगता है कि टीचर एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक पर्सन है जो एकदम अलग है, जो दूसरों से हटकर है। एक्चुअल में ये सब हमारी परसेप्शन है, यानी हम किसी इंसान को कैसा मानते हैं ये इस पोएम में हम सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि आप जैसा किसी को देखते हैं आप ऐसा बिलीव कर लेते हैं कि वो इंसान ऐसा ही दिखता है। जैसे कि बात करें आपकी मदर की, आपको लगता है कि आपकी मम्मा सिर्फ मम्मा है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपकी मम्मा एक डॉटर भी है, आपकी मम्मा एक वाइफ भी है, आपकी मम्मा एक फ्रेंड भी हो सकती है और उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है। हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, लेकिन हम क्या समझते हैं, जो हमारे सामने उसकी इमेज या जो हमारे सामने वो इंसान जिस रूप में आता है हम बस उसी को फाइनल इमेज मान लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से हम उस इंसान की इंडिविजुअलिटी को कभी मिसअंडरस्टूड करते हैं? कभी ऐसा होता है कि हम उनकी पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ नहीं पाए? बात थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम ये पोएम पढ़ेंगे आप मेरी बात को समझ पाएंगे। सो फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। इस पोएम में कहा है कि छोटे बच्चों के लिए टीचर का रोल बहुत स्पेशल होता है और एक बच्चे के लिए ये सोचना बहुत मुश्किल है कि उसका टीचर एक ऑर्डिनरी पर्सन है। वो उसे यूनिफॉर्म में देखता है तो ये सोचना उसके लिए मुश्किल है कि क्या वो यूनिफॉर्म के अलावा कोई और ड्रेस पहनता है। वो टीचर को एकदम डिसिप्लिन वे में देखता है तो वो समझ ही नहीं पाता कि क्या मेरे टीचर भी कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में मस्ती करते होंगे। वो जब भी टीचर से मिलता है, स्कूल में मिलता है, बुक्स के साथ मिलता है, तो उन्हें और क्या थे टीचर्स जनरली क्या कहते हैं, टीवी कम देखा करो, मोबाइल कम खेला करो या गेम्स खेलने से पहले थोड़ी पढ़ाई कर लो। तो शायद बच्चे के मन में एक ऐसी इमेज बन जाती है कि टीचर कभी भी टीवी नहीं देखते, टीचर कभी भी मोबाइल नहीं खेल सकते, टीचर कभी भी मस्ती नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम, जिसमें एक बच्चे ने अपने मन की फीलिंग्स को, अपनी क्यूरोसिटी को बताया है। Where do all the teachers go when it is 4 o'clock? इस बच्चे की स्कूल 4 बजे खत्म होती है, इसलिए ये पूछ रहा है कि सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं जब 4 बज जाते हैं। Do they live in houses? And do they wash their socks? क्या वो अपनी क्या वो घर चले जाते हैं? क्या वो घरों में रहते हैं? क्या वो अपने सॉक्स वॉश करते हैं? Let me read again. Where do all the teachers go when it is
4 o'clock? Do they live in houses? And do they wash their socks? तो बच्चे की क्यूरोसिटी है कि 4 बजे के बाद उसके टीचर कहाँ चले जाते हैं. नेक्स्ट, do they wear pajamas? And do they watch TV? And do they pick their noses? The same as you and me. वो बच्चा जानना चाहता है कि क्या उसके टीचर पायजामास पहनते हैं, क्योंकि उसने तो हमेशा टीचर को उसी यूनिफॉर्म में देखा है. वो बच्चा जानना चाहता है कि क्या वो घर जाकर टीवी देखते हैं, क्योंकि उसने स्कूल में उन्हें कभी भी टीवी देखते हुए या टीवी की बात करते हुए शायद न सुना हो. एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी. और आपने देखा ही होगा ना, जब आप क्लास में बैठकर या स्कूल में कहीं भी अपनी नोज़ पिक कर रहे होते हैं, मीन्स नाक में उंगली डाल रहे होते हैं, तो टीचर आपको डांट देते हैं, कहते हैं दिस इज़ अ बैड हैबिट. लेकिन उस बच्चे की क्यूरियोसिटी है कि क्या वो मेरी और तुम्हारी तरह वो भी अपने नाक में उंगली डालते होंगे, क्या वो भी अपने नाक में ऐसे उंगली डाल के गंदा बिहेव करते होंगे. सो दिस इज़ द क्यूरियोसिटी ऑफ दैट चाइल्ड. नेक्स्ट वो क्या सोचता है, Do they live with other people? Have they moms and dads? And were they ever children? And were they ever bad? वो बच्चा सोच रहा है कि क्या मेरे टीचर किसी दूसरे इंसानों के साथ रहते होंगे, यानी क्या उनके घर में भी दूसरे लोग होंगे, क्या मेरे टीचर के भी मॉम और डैड हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे ने कभी ऐसा देखा ही नहीं. उसे तो टीचर को एज अ टीचर ही हमेशा देखा है, तो उसको बहुत ही सरप्राइज हो रहा है मन में. वो इमेज कर रहा है कि क्या मेरे टीचर के मॉम एंड डैड्स हैं. एंड वर दे एवर चिल्ड्रन. वो टीचर को कभी बच्चे के रूप में इमेज ही नहीं कर सकता, तो वो सोचता है कि क्या मेरे टीचर भी कभी बच्चे रहे होंगे. एंड वर दे एवर बैड. क्या उन्होंने भी मेरी और तुम्हारी तरह शैतानी की होगी, क्या वो भी कभी बुरे बच्चे रहे होंगे जब वो छोटे थे, जब अपने बचपन में. Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? फिर बच्चा आगे सोचता है कि क्या जिस तरह से आपके हर टीचर अक्सर जब आप गलत स्पेलिंग बोलते हैं तब आपको डांटते हैं, वो कहते हैं कि नहीं स्पेलिंग लर्न किया करो, तुम्हें स्पेलिंग सही बोलनी है. तो वो बच्चा सोचता है कि क्या मेरे टीचर जो हैं उन्होंने कभी भी गलत स्पेलिंग नहीं बोली होगी या कभी भी सही स्पेलिंग नहीं बोली होगी. कहने का मतलब है उसे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या टीचर इसी तरह के होते हैं. डिड दे एवर मेक मिस्टेक. क्या उन्होंने भी कभी गलतियां की होंगी, क्या उन्हें कभी पनिशमेंट मिला होगा जब उन्होंने चॉकलेट के जो फ्लेक्स थे यानी कि चॉकलेट को चुरा कर थोड़ा सा खाया होगा. आप भी अक्सर ऐसा करते हैं ना, कई बच्चे क्लास में कुछ न कुछ खाते रहते हैं मुंह में, तो हम उन्हें पनिशमेंट देते हैं, यानी आपके जो टीचर है वो उन्हें पनिश करते हैं. तो बच्चा क्या सोच रहा है, क्या मेरे टीचर के साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा जब वो छोटे बच्चे थे. डिड दे एवर लॉस्ट देयर हिम बुक्स. डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स. डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स. डिड दे wear all dirty jeans. हिम बुक का मतलब होता है एक ऐसी बुक जिसमें रिलीजियस बातें लिखी होती हैं. ये जो पोएट हैं वो बिलोंग करते हैं अदर कंट्री से, और वहाँ के कैरिकुलम में हिम बुक्स का होना कंपलसरी है. तो जो बच्चे अपनी हिम बुक खो देते हैं तो टीचर उनको डांटती है. तो बच्चा क्या सब पूछ रहा है अपने आप से कि क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि मेरे टीचर की भी हिम बुक खो गई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने लंच बॉक्स में ग्रीन वेजिटेबल्स लीव कर दी हो. आपने भी की है ना, आप अक्सर अपने लंच बॉक्स में से आपकी जो फेवरेट चीज़ें होती हैं वो खा जाते हैं. ग्रीन से यहाँ पर मतलब है वेजिटेबल से. तो आप भी तो ऐसा ही करते हैं कि अपने लंच बॉक्स में से जो टेस्टी चीज़ें होती हैं, जो आपकी फेवरेट होती हैं, उन्हें खा लेते हैं, और जो आपको नहीं पसंद आती है उन्हें छोड़ देते हैं. तो बच्चा भी ऐसा ही कुछ पूछना चाह रहा है. फिर आप सभी अपनी डेस्क के ऊपर पेंसिल से या अपने प्रोटेक्टर से कुछ न कुछ स्क्रिबल करते हैं. स्क्रिबल करना मतलब जल्दबाजी में कुछ लिखना, खरोंच के लिखना. तो वो पूछ रहा है कि क्या मेरे टीचर ने भी कभी डेस्कटॉप के ऊपर इस तरीके से कुछ लिखा होगा.
और आप सभी बच्चों को अपनी एक फेवरेट जीन्स होती है, किसी का फेवरेट टी शर्ट होता है, और वो फेवरेट जीन्स या टी शर्ट गंदा भी हो तो भी हम उसे बार बार पहनना पसंद करते हैं। जैसे कई बच्चों की स्पोर्ट्स ड्रेस जो होती है वो बहुत फेवरेट होती है और वो स्कूल से घर जाने के बाद भी उसको खोलते नहीं हैं, तो क्योंकि वो कंफर्टेबल होती है, चाहे वो कितनी ही गंदी क्यों ना हो जाए। तो ये बच्चा जानना चाहता है कि क्या मेरे टीचर ने भी कभी ओल्ड डर्टी जीन्स पहनी होगी। उसको बड़ी क्यूरियोसिटी है ये सब जानने की। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। फिर वो कहता है पोएट आगे कि इन सब बातों को जानने के लिए आज मैं अपने एक टीचर को फॉलो करूंगा और मैं पता करूंगा कि आखिर वो करते क्या है 4 बजे के बाद। फिर मैं उन सबको एक पोयम में लिख दूंगा और फिर वो पोयम तुम्हें कोई टीचर पढ़ के सुनाएगी। बिल्कुल सही कहा ना। देखो उन्होंने उस बच्चे ने, यानी कि इन पोएट ने, जिनका नाम है पीटर डिक्सन, इन्होंने जब ये पोयम लिखी तभी तो आप पढ़ पा रहे हैं और आपके टीचर आज आपको सुना रहे हैं। तो इस तरह से इस पोयम में हमने देखा कि एक बच्चे की इमेजिनेशन है। ये पोयम आपकी इमेजिनेशन पावर को और बढ़ाएगी। आप भी कुछ इसी तरह से इमेजिन करते होंगे अपने टीचर्स के बारे में कि वो घर जाके क्या करते हैं, क्या उनके घर पे टीवी है, क्या वो मोबाइल पे गेम खेलना पसंद करते हैं, क्या मेरे टीचर कभी डांस करते हैं, क्या मेरे टीचर कभी पिकनिक पर जाते हैं, क्या मेरे टीचर को चॉकलेट पसंद है। बहुत सारी बातें आप अपने इमेजिनेशन में सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस करूँगी, डोंट स्टॉप योर इमेजिनेशन ओवर हियर, ट्राई टू मेक अ पोएम और अ स्टोरी, just collecting all these imaginations. But one more thing is very important, which the poet wanted to tell us about this poem or from this poem. That is the perception. Kids, don't do this thing. कभी भी किसी भी इंसान को एक बार में देखकर जो हमारी परसेप्शन होती है उसे एकदम पक्का नहीं बना लेना चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि हर इंसान के अलग अलग रोल होते हैं। जैसे आप स्कूल में एक स्टूडेंट होते हैं, आप टीचर का कहना मानते हैं, आप एकदम डिसिप्लिन में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर आते हैं आप अपनी मम्मी के एडोरेबल चाइल्ड बन जाते हैं। वहाँ आप थोड़ा नखरा करते हैं, खाने के लिए ज़िद करते हैं, खेलने के लिए मस्ती करते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन बच्चा जो स्कूल में था अब एकदम बदल जाता है। बिकॉज यू आर ऑल्सो प्लेइंग टू रोल्स, समवेयर यू आर स्टूडेंट एंड समवेयर यू आर अ adorable child. Just like that, your teachers, your mother, your father, your friends, your cousin, everybody is having so many roles in their life. So please kids, don't judge anybody about that. हमें किसी भी इंसान के एक रोल को लेकर उसे जज नहीं करना चाहिए। One more thing is there, that your teachers, your parents and all the other people are also human beings. Some kids are thinking that teacher is the God. You are absolutely correct, because for a small child, the teacher is playing the role of a God. But the thing is that the teacher is after all the human being. That's why we should allow all the peoples to make mistake, to rectify their mistake, to live their life happily. I hope you enjoyed this poem with me. Thank you, kids, for being with me for this poem. In our next chapter, we will explore our knowledge with something new. Till then, Jai Hind everyone. Have a nice day.